हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरर फॉर ऑल। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके लिए कि हु इज़ अट्रैक्टेड टू यू। ये एक व्यूअर ने रिकमेंड करी है कि मतलब सजेस्ट करी है बेसिकली एक रीडिंग कि तो ये जो रीडिंग होने वाली है ये कम्प्लीटली टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। और इस ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है किसी की। तो आप इसको एज एन सजेस्टेड रीडिंग ले सकते हैं और जितना पार्ट आपका मैच करे उतना रख लीजिएगा, जितना मैच नहीं करा तो उसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं हु इज़ अट्रैक्टेड टू यू। और अदिति नाम की व्यूअर हैं, उन्होंने सजेस्ट करी थी ये रीडिंग। आप भी अदिति की तरह सजेस्ट करना चाहते हैं अगर कोई रीडिंग, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि किस तरीके की रीडिंग आप करवाना चाहते हैं। बट वो आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं होगी, वो एक जनरल रीडिंग होगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप इस फैमिली को बड़ा बनाते जाएंगे, मैं और भी एक्साइटिंग कंटेंट लेकर आती रहूँगी, आपके लिए रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी। मोर ओवर, जहाँ मैं दिन में एक बार रीडिंग करती हूँ तो मैं अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दूँगी ताकि मैं और ज़्यादा रीडिंग लेकर आऊँ आपके लिए इस चैनल पे। तो आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी ये चैनल ग्रो करेगा, और उतनी जल्दी ग्रो करेगा तो उतनी ज़्यादा आपको रीडिंग्स मिल सकती हैं। और सबसे अच्छी बात है इस चैनल की ब्यूटी ये है कि अगर आप कोई रीडिंग सजेस्ट करते हैं तो आपकी सजेस्ट करी हुई रीडिंग बेशक आज पिक नहीं की जाएगी, लेकिन उसका नंबर ज़रूर 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 फॉर श्योर आएगा। ये मैं आपको गारंटी कह रही हूँ कि वो उसका नंबर ज़रूर आएगा उस रीडिंग का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव कलीग के साथ से शेयर कर सकते हैं। और रीडिंग क्लेम करना चाहते हैं तो आप 1111 लिख कर रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड कि हु इज़ अट्रैक्टेड टू यू, आपकी तरफ कौन अट्रैक्टेड है। ओके, डिवाइन, अभी जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ बताएं उनकी तरफ कौन अट्रैक्टेड है, उस पर्सन के बारे में बताएं। डिवाइन, अभी जो व्यूअर इस रीडिंग को देख रहे हैं प्लीज़ बताएं उनकी तरफ कौन अट्रैक्टेड है, उस पर्सन के बारे में बताएं। डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं जो व्यूअर अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी तरफ कौन अट्रैक्टेड है, उस पर्सन के बारे में बताएं। ओके गाइस, ये पर्सन ना आपके साथ ना इमोशनली कनेक्टेड पर्सन है। साथ ही साथ आप उनकी एक ना विश है, विश फुलफिलमेंट है। आप लगा लीजिए बेशक वो ना वो पर्सन आपको बहुत चाहता है, ठीक है, बट माइट भी हो सकता है वो आपको एक्सप्रेस नहीं करता, वो अपने इमोशन को होल्ड करके रखता है। बहुत ही साइलेंट पर्सन बन के रहता है, आपको बताता नहीं कि उसके दिल दिमाग में क्या चलता रहता है। लेकिन जब भी वो आपकी यादों के साथ होता है ना तो बहुत मुस्कुराता रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसको मतलब आपके साथ से ना या फिर आपकी प्रेजेंस से ना एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। वो अपने आप को बहुत ही इमोशनली ना स्टेबल फील करता है पर्सन। देखिए, मैं लड़की हूँ तो मैं एक सामने वाले को एक लड़का अज्यूम करते हुए रीडिंग कर रही हूँ, तो आप वैसा वर्सा करके ले लीजिएगा अगर आप लड़के हैं तो। और उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि ना उसकी लाइफ में ना एक प्रीमियम पर्सन की तरह हैं आप। क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं यहाँ पे 9 ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन हो सकता है जो अपनी बातों को ना छुपा कर रखता है, होल्ड करके रखता है। ये पर्सन कभी भी नहीं चाहेगा कि आपको इसके इमोशंस, एक्चुअल इमोशंस इसके लिए पता चले। ये पर्सन एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी हो सकता है, और साथ ही साथ ये ना लेयर बाय लेयर कवर करके रखता है अपने आप को। अगर एक लेयर पता चलेगी ना तो आपको नहीं पता कि दूसरी लेयर में क्या होने वाला है। हर चीज़ छुपा के रखता है। काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, काफ़ी पढ़ा लिखा बंदा है ये।
और बंदा या बंदी है आपकी, और इसको पता है कि कब कौन सा क्या रिएक्शन करना है। मतलब हर चीज़ ना इसकी ना बहुत प्लानिंग के साथ चलती है। इसको पता है कि कब मुझको क्या करना है। और ये बहुत ज़्यादा इमोशन में बहने वाला पर्सन होकर, एक होता है ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशन में बहकर अपने एक्शंस लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहकर अपने एक्शंस नहीं लेता है। इसको पता है मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये इसको सब पता है। ये एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होल्डर है। किसी चीज़ की अचीवमेंट्स करना ना लाइफ में बहुत बड़ी बात होती है, और वो एक नॉर्मल बंदा एक बारी में नहीं कर सकता, उसको किसी ना किसी फेज से जाना पड़ता है। तो ये पर्सन ऐसा ही है। डिवाइन हमें बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तरफ कौन अट्रैक्टेड है। हो सकता है इस पर्सन के साथ अभी आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपने, या हो सकता है कि आपने काफ़ी ट्राई, अपनी तरफ से पहले ट्राई करा हो इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए उस पर्सन से, और समवेयर चीज़ें अच्छी नहीं रही, और फ़िलहाल करंटली जो नो कम्युनिकेशन की चीज़ दिखाई दे रही है। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जो कि ना बहुत ही सडन था, जो कि आपने जो एक्सपेक्ट नहीं करा था, और जिस चीज़ को लेकर आप बहुत प्राउड फील करते थे। मतलब आपको, देखो, दो चीज़ें होती है, एक होता है घमंड और एक होता है प्राउड। प्राउड इट्स अ पॉजिटिव टर्म, एंड घमंड इज़ अ नेगेटिव टर्म, राइट। मतलब जिस चीज़ का आपको बहुत प्राउड था ना, मतलब वो चीज़ ही आपकी लाइफ से एकदम से हिल गई, जिसको पाकर आप ऐसे लग रहे थे कि मतलब आप बहुत खुश थे, ऐसा लग रहा था। या फिर आपको ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या आपने अचीव कर लिया, लेकिन वो सब चीज़ें बिखर कर रह गई। मतलब आपका और इस पर्सन का कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन टूट गया है। और फ़िलहाल चीज़ें जो कि है ना, और ये कम्युनिकेशन जो टूटा टूटा है ना, बहुत ही सडन टूटा है। हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो जो कि आपने एक्सपेक्ट ना करा हो, या इस पर्सन ने कुछ ना कुछ ऐसी हरकत ज़रूर करी हो। फ़िलहाल कम्युनिकेशन एकदम टूटा पड़ा लग रहा है मुझको। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करें कि यहाँ पे टावर का कार्ड क्यों आया है। ओके, ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, या सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि दो लव बर्ड्स के बीच में एक कम्प्लीटली ब्रेक आ गया हो सकता है आप इस पर्सन से कमिटमेंट मांग रहे हो, इस बंदे ने आपको नहीं दी। आप इससे एक फ्यूचर स्टेबिलिटी मांग रहे हो, इस पर्सन ने आपको नहीं दी। इससे आप चाहते होंगे कि आप इसके साथ अपना एक घर बसाएं, आपने इसको वो चाहा होगा, इस पर्सन ने आपको नहीं दिया। कहने का ओवरऑल मीनिंग है कि जो एक एक पर्सन अपने अपने सोल के अंदर देखता है, अपने अपने पार्टनर के अंदर देखता है कि वो ये बंदा ही मेरा पार्टनर बने, या बंदी ही मेरी पार्टनर बने। लेकिन उस पर्सन ने उस चीज़ को कम्प्लीटली डिनाई कर दिया, और कम्प्लीटली डिनाई कर दिया, या फिर इस तरीके से एक्सप्रेस करा कि आपका कम्प्लीटली उस पर्सन ने दिल ही तोड़ दिया। और जो जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि ये जो कनेक्शन है ना, कम्प्लीटली डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। ये पर्सन चाहे जितना मर्जी आपका दिल तोड़ ले, लेकिन इस पर्सन को जो खुशी मिलती है ना, वो आपके साथ ही मिलती है। एक सेटिस्फैक्शन जो मिलती है ना, वो आपके साथ ही मिलती है। एक बात बताऊँ, बंदे को ना पैसा, दौलत, शोहरत एक ना एक एज तक अट्रैक्ट करती है, लेकिन एक 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 जो सेटिस्फैक्शन होती है ना, वो मेंटल सेटिस्फैक्शन होती है, एक हर्ट की सेटिस्फैक्शन होती है, एक सोल की सेटिस्फैक्शन होती है। जितना बंदे के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता जाएगा ना, वो अंदर से उतना खोखला हो सकता है समवेयर, लेकिन उसकी जो सोल क्रेव करेगी ना, वो एक पीस को क्रेव करेगी, मुझे ऐसा लगता है। मे बी मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन जस्ट मैं मुझे ऐसा लगती है वो चीज़, कि जब हम किसी चीज़ को क्रेव करते हैं ना, हम सबसे पहले क्रेव करते हैं मेंटल पीस। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, सबसे पहले आपके पास एक मेंटल पीस होना चाहिए, क्योंकि आपने सारे डिसीजन माइंड से लेने होते हैं।
इमोशन से लेने होते हैं। आपको एक डिसीज़न बनाना होता है क्या सही है क्या गलत। जब मेंटल पीस ही नहीं होगा तो आप डिसीज़न मेकिंग कैसे करेंगे, राइट। तो इस पर्सन के भी इमोशन कहीं ना गड़बड़ा गए हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कम्युनिकेशन टूटा है उसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये लगा लो, अगर आपका दिल टूट रहा है ना तो इस पर्सन का भी दिल टूट रहा है, क्योंकि ये एक सोल कनेक्शन है। जब एक सोल दूसरी सोल से कनेक्टेड होती है तो चाहे एक सोल कितना भी शोकेस करे कि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी है, लेकिन वो हैप्पी नहीं होती है। अगर एक सोल दुखी है ना तो दूसरी सोल कभी खुश हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सोल कनेक्शन है, वो डिवाइन गाइडेड कनेक्शन है, वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। और आगे देखते क्या होता है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तरफ कौन सा पर्सन है जो बहुत अट्रैक्टेड है, प्लीज़ हमें बताएं। इस पर्सन के साथ आपका किसी तरीके से झगड़ा हुआ है, ये इस पर्सन के साथ बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं आपके, कहीं ना कहीं मतलब अगर आप बोलते हैं राइट तो पर्सन चलता है लेफ्ट, मतलब अगर एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशन शो करता है तो एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशन लेस शो करता है, मतलब डायरेक्शन कम्प्लीटली अगेंस्ट ही है, कोई साथ में चलने वाली डायरेक्शन नहीं है। हमेशा हमेशा ना ऐसा लगता है जैसे हमेशा ना आप दोनों के बीच में ना एक टेंशन ही बनी रहती है, एक कन्फ्लिक्ट बना रहता है, एक डिसएग्रीमेंट बना रहता है, मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ ना कॉम्पिटिटिव एनर्जी में आ जाते हो इंस्टेड ऑफ, मतलब ऑल्दो ये एक सोल कनेक्शन है लेकिन फिर भी मतलब ऐसा लगता है कुछ कार्मिक पार्ट है जो आप दोनों के बीच में ना चल रहा है। या फिर जिस तरह से ये टावर कार्ड आया तो ऐसा लग रहा है कि या तो ये टावर कार्ड आने से अब फाइनली ये जो कलेश है आप दोनों के बीच में वो ख़त्म हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप दोनों के बीच में जो मैंने आपको बताया कम्प्लीटली एक इमोशनल एक्सचेंज कम और मतलब वर्ड्स के तीखे प्रहार ज़्यादा होते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करें कि यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। मैजिशियन, ये बंदा जो है ये खुद ही ऐसे कोई ना कोई हरकतें करता है कि जिसकी वजह से ना आप दोनों के बीच में क्लैशेस होते ही होते हैं। फ़िलहाल तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ जानबूझ के कर देता है, और ये ना बहुत बड़ा ट्विस्टर है, इसको पता है कब कौन सा दांव खेलना है, कब कौन सा आप लगा लो कब कौन सी चीज़ बोलनी है, इसको ना सब पता है। आप इसको ना ऐसे कंसिडर मत करना कि ये बहुत बेवकूफ़ है, इसको सब पता है कि कब कहाँ क्या कैसे बोलना है और सामने वाले को कितना ज़्यादा कन्विंस करने के लिए एनर्जी लगेगी। ये बंदा कहीं ना मैनिफेस्ट भी कर रहा है चीज़ें आपके साथ, कि आपके साथ चीज़ें दोबारा हो जाएं, ठीक हो जाएं, क्योंकि ये खुद चाहता है कि चीज़ें ठीक हों आपके साथ, क्योंकि इसको जो पीस मिलता है ना, क्योंकि सोल कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो उनको ये जो हाई एनर्जीज होती है ना इनको अपने पार्टनर के साथ ही सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो ये जो पर्सन है ये अब प्लानिंग कर रहा है चीज़ों को लेकर कि चीज़ों को अब ठीक कैसे किया जाए। ये जो कन्फ्लिक्ट हो गई है, जो ये लड़ाई हो गई है आप दोनों के बीच में, अब ये टावर मूवमेंट आ गया है जो मतलब कलेश हो गए आप दोनों के बीच में, अब इसको ठीक कैसे किया जाए। अब इसके दिमाग में ना ये सारी चीज़ें चल रही हैं इसको ठीक करने की। आपके पास जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, ये टावर बड़ा कार्ड आ गया है, तो हाई प्रेस्टेस का बड़ा कार्ड आ गया, मतलब सिक्रेटिव है, सब कुछ छुपा के रखता है, बताता नहीं है ये कुछ क्या हो रहा है इसकी लाइफ में क्या नहीं। आपकी लाइफ में क्या हो रहा होगा ना इस बंदे को सब पता होगा, लेकिन आपको इसकी लाइफ में क्या हो रहा होगा ना इसको कुछ भी नहीं पता होगा फॉर श्योर, लेकिन इसको पता होगा कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं कौन उन उन पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड है, प्लीज़ हमें बताएं उस पर्सन के बारे में।
ये बंदा ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज पर्सन है। इसकी एनर्जी ना हमेशा कंफ्यूजन में ही रहती है। इसको ये इतना इतना स्लो पर्सन है, ये इतना स्लो पर्सन है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कितना स्लो है ये पर्सन। ये अपने ही इमोशंस में अप एंड डाउन रहती है इसकी गाड़ी। कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, मतलब खुद ही जगल करता रहता है दो सिचुएशन के बीच में। या तो कोई थर्ड पार्टी ऑलरेडी है आपकी लाइफ के अंदर इस पर्सन के साथ, और थर्ड पार्टी किस तरीके से हो सकती है, इसकी जॉब हो सकती है। माफ़ कीजिएगा, मैं ऑफिस से आके वीडियो बना रही हूँ, सो आई एम यॉर्निंग। एक तो या तो इसकी फैमिली हो सकती है, या तो वाकई में कोई मेल फीमेल हो सकता है, या फिर इसका काम हो सकता है, या वाकई में फाइनेंसेस होते हैं, हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये बंदा जगल ही करता रहता है आपको। मतलब ये आपको अपनी प्रायोरिटी में रखता ही नहीं है। ऑल्दो इसको पता है कि आप इसकी लाइफ के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी ये आपको प्रायोरिटी नहीं बनाता है, जगल ही करता रहता है। मतलब इतने सारी एनर्जीज में इसने अपने आप को डाइवर्ट करके रखा हुआ है ना, कि इसको पता ही नहीं है कि आपको किस जहाँ कहाँ रखना है, बाकी चीज़ों को कहाँ रखना है। मैनेज नहीं कर पाता, इसकी मैनेजमेंट ख़राब है। माइट भी ये अच्छा पैसा बना रहा हो, माइट भी ये अच्छा कमा रहा हो, लेकिन जहाँ बात आती है ना इमोशंस को हैंडल करने की, तभी तो टावर कार्ड आता है, क्योंकि बैलेंस ही नहीं कर पाता। इसको पता ही नहीं क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं। समटाइम्स ये कुछ चीज़ें जानबूझ के करता है, और कुछ चीज़ें से हो जाती है, क्योंकि बैलेंसिंग का इशू है। डिसीज़न नहीं बना पाता ये। और कभी इमोशनली बहुत हाई हो जाएगा, कभी इमोशनली बहुत लो हो जाएगा। कभी आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखा देगा, कभी तो आपको कम्प्लीटली ये ना गॉस्ट ही कर देता है, मतलब आपसे बात ही नहीं करेगा, आपको तरसा देगा अपने आप से बात करवाने के लिए। मतलब इसकी एनर्जी ना ऐसे अप एंड डाउन चलती है, इम्बैलेंस्ड पर्सन। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ये पर्सन ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और हो सकता है कि आपको किसी और फीमेल के साथ जकल कर रहा हो सकता है कि ये बंदा किसी और फीमेल के साथ ना आपको जगल कर रहा हो। इसको ये नहीं पता उसको अपनी प्रायोरिटी बनानी है या आपको अपनी प्रायोरिटी बनानी है। आपको किस तरीके से अपनी उसको अपनी लाइफ में क्या आपको पोजीशन देनी है, उसको यही समझ नहीं आता है। आप उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, इतना पता है कि आप उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, लेकिन कितने इम्पोर्टेंट है वो नहीं उसको पता चलता, वो चीज़ को बैलेंस ही नहीं कर पाता है। लेकिन फिजिकली अट्रैक्टेड है, और आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी भी हो सकती है फॉर श्योर। फीमेल, मेल है तो फीमेल होगी, फीमेल है तो मेल होगा फॉर श्योर। यही जगलिंग कंडीशन चलती रहती है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं कि जो व्यूअर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तरफ कौन अट्रैक्टेड है। अभी जो कुछ भी चल रहा है ना आपकी लाइफ के अंदर, जो कुछ भी चल रहा है वो कम्प्लीटली एक डेस्टिनी की तरफ से डिज़ाइन की गई चीज़ थी, जो आपकी लाइफ में होनी ज़रूर थी, एक कंप्लीशन की तरह। अगर वो चीज़ नहीं होती, माफ़ी चाहूँगी, इस पर्सन के साथ अगर वो चीज़ नहीं होती तो वो चीज़ किसी और के साथ हो जाती, और वो पर्सन आपको किस तरीके से ट्रीट करता उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर ये आपको ट्रिगर्स दे रहा है ना, तो ये आपका सोलमेट है, ये आपका ट्विन फ्लेम है, जिसको आपने चाहा था कि आप इसके साथ अपना घर बनाएं। तो ये आपको देखो, ये दो तरीके का हार्म होता है, एक फिजिकल हार्म होता है, मॉनेटरी हार्म होता है। यू डोंट नो किस तरीके से लोग हार्म कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ इमोशनल हार्म हो रहा है, और इमोशनल हार्म हो रहा है, और वो भी हार्म इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ चेंज करने के लिए हार्म कराया गया है। आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, आपको अपने आप को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है। कुछ चीज़ है, किसी साइकिल में है जो आप फंसे पड़े हो, बार बार आपकी साइकिल रिपीट हो रही है। मतलब आप एक ही चक्रव्यूह में बार बार फंसे जा रहे हो, फंसे जा रहे हो। मतलब जिस तरह की इस पर्सन के साथ आपकी क्लैशेज़ है, मतलब कि डेफिनेटली
आपका और इस पर्सन का कहीं न कहीं, जब देखो आप दोनों सिंगल हो तभी साथ में हो, राइट? मतलब उसकी पास्ट हिस्ट्री में भी कलेश, आपकी पास्ट हिस्ट्री में भी कलेश, और आप दोनों के कलेश हैं, तो इसकी वजह से ईश्वर ने आप दोनों को साथ मिला दिया कि आप दोनों की शायद डेस्टिनी कहीं न कहीं मिल रही है। तो अभी अब आप दोनों कलेश करने लग गए हो। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि ये चीज़, आपकी लव लाइफ इतनी अनसेटल्ड क्यों है? क्या चीज़ है जो आप नहीं कर पा रहे हो, जो आपने नहीं किया इसके अंदर? जो चीज़ है, आपको सबसे वीकेस्ट पॉइंट क्या लगता है अपना? आप देखो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो उस पे काम करो, आपके पास फाइनेंस नहीं है तो उस पे काम करो, आपको पहनने ओढ़ने का सेंस नहीं है अगर तो उस पे काम करो, आपको खाना बनाना नहीं आता उसकी वजह से इशू है तो उस पे काम करो। एक रिलेशनशिप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? आप आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो तो उस पे काम करो, आप फीलिंगलेस हो तो उस पे काम करो। कहने का मतलब है, कोई चीज़ है जो बार बार आपकी लाइफ में एक साइकिल बन के आ रही थी, तो उस साइकिल को ख़त्म करने के लिए और डिवाइन ने आपको कुछ लर्न कराने के लिए पर्सन आपकी लाइफ में भेजा है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? एग्जैक्टली, व्हील ऑफ फॉर्चून। आप देख रहे इस 5 ऑफ वैंस फिर से आ गया है। मतलब जो आप दोनों के बीच में, और सबसे बड़ी बात है, टॉवर के नीचे 5 ऑफ वैंस आ रहा है। मतलब आप दोनों के बीच में जो कलह कलेश है ना, अब उसको ख़त्म करने का टाइम आ गया है। सॉरी गाइस, मैं पानी पी लेती हूँ। आपकी जो एक रिपीटेड साइकिल बार बार चली जा रही थी, चली जा रही थी, चली जा रही थी, माइट भी आप दोनों, मतलब हर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि जो बार बार आप लोग लड़ रहे थे, कम्युनिकेशन गैप आ रहा था। ऐसा नहीं कि लाठी उठा के लड़ रहे थे, लड़ना मतलब कि आपके विचार अलग हैं, उनके विचार अलग है, तो कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है, या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। एक होता है ना, हम सामने वाला समझ नहीं रहा है। सॉरी, सामने वाला समझ नहीं रहा है हमारी बात कि हम क्या बोलना चाहते हैं किसी को, राइट? तो यहाँ पर अब आपके जो क्लेश है ना, सबसे पहले तो वो ख़त्म होने वाले हैं, उसका साइकिल का टाइम ना ओवर हो चुका है। अब भगवान भी कह रहा है कि बस करो, अब मत लड़ो। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तरफ कौन अट्रैक्टेड है? ओके, क्या बात है। आप देखिए गाइस, 2 ऑफ कप के नीचे आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस कार्ड लग रहा है मुझको। मतलब इस मतलब आप दोनों जब साथ आएंगे ना, तो फिनेंसेस तो बहुत अच्छे हो जाने वाले, उनके भी और आपके भी, कहीं ना कहीं फॉर श्योर। क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के साथ होने से वो ऐसा लग रहा है जैसे कि ना कुछ चीज़ है जो चेंज होने वाली है। मतलब अगर आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं तो वो अच्छे हो जाएंगे, अगर उनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं है तो उनके हो जाएंगे। कहने का मतलब आप दोनों जब साथ होगे डेफिनेटली तो आप दोनों के फाइनेंसेस अच्छे हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं एक ना चीज़ें काफ़ी हद तक बेटर हो जाएंगी लाइफ की। मतलब जो स्टैंडर्ड आपको जीना चाहते हो आप दोनों, वो अपने अपना स्टैंडर्ड आप अलग होकर नहीं, साथ होकर आप लोग जियोगे। एक फिनेंशियल इंडिपेंडेंस का ना आप टेस्ट ले सकोगे। मतलब मान के चलो, अगर उस पर्सन का एम है आपके पार्टनर का कि भाई मेरे को 100 करोड़ बनाने हैं, तो वो 100 करोड़ बना लेगा। अगर आपका एम है कि भाई मुझको ये फलाना बिजनेस करना है, तो आप फलाना बिजनेस जो भी आपने एक्स वाई जेड अपने दिमाग में सोचा हो तो आप उसको कर लोगे। ठीक है, मतलब जो मेहनत आप लोगों ने अपनी अपनी करी होगी ना, आप दोनों के साथ आने से पहले लिटरली आपको ना वो ग्रो होती हुई दिखेगी। मतलब
आप दोनों का साथ आना ही कहीं न कहीं एक लक फैक्टर है। वो लक फैक्टर डिवाइन तो चाहता है कि आप दोनों साथ आके लक फैक्टर को एन्जॉय करो। बट आप लोगों की हिस्ट्री ही ऐसी है कि आप दोनों साथ आ ही नहीं पा रहे हो। डिवाइन आप दोनों को क्लोज़ लेकर आता है और आप दोनों कहीं न कहीं लड़ाई करते हो और वो अलग हो जाते हो, समझ रहे हो? तो हो सकता है ऐसा हो रहा है आप दोनों के बीच में। लेकिन आप दोनों के साथ आने से ना फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ही बढ़ने वाली है। मतलब आपकी लाइफ दोनों की ना और लग्ज़रियस होने वाली है। एंड आई होप कि एटलीस्ट ये पर्सन भी वो वीडियो देखे ना, ताकि उसको पता चले कि भाई ये बंदी क्या है, या फिर उस बंदी को पता चले भाई ये बंदा क्या है, उसकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं कि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ये बंदा ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये बंदा ना बहुत ही ज़्यादा इन आउट करता है आपकी लाइफ के अंदर। कभी आ जाएगा, कभी चला जाएगा, कभी आ जाएगा, कभी चला जाएगा। अब क्या ये इन आउट करने की वजह से भी ना आप दोनों के बीच में ना इमोशंस एक्सचेंज कम हो पाते हैं, कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा आ जाता है। और उसकी वजह से ही ना आपकी लड़ाई ज़्यादा होती है। ऑल्दो वो आपको बहुत ही एक ना आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपके लिए इमोशंस रखते हैं, ठीक है, आपको एक बहुत ना नर्चरिंग पर्सन समझते हैं कि मतलब कि हाँ ये मतलब आपकी तरफ वो अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। लेकिन वो कुछ चीज़ों में इतने ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं ना, वो आपको अपनी ना प्रायोरिटी नहीं बना पाते। आप उनको ऐसा लगता है जैसे कि ना वो आपको ना जगल ही करते रहते किसी और पर्सन के साथ। मतलब फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है, उनको हो या आपको हो। तो वहीं पर वो जगल करते रहते हैं, ऑल्दो ही वांट्स यू बट फील लाइक ना ही कांट बी विद यू। तभी देखो, एक पर्सन को भी अगर बार बार आपकी लाइफ में आ रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ तो होगा ना आपको लेकर, तभी तो बंदा वापस आ रहा है ना बार बार, नहीं तो क्यों आएगा वापस। कुछ तो होगा, उसको आपसे हीलिंग मिलती होगी, कुछ ना कुछ होता होगा कि उसको आपसे एक सेटिस्फैक्शन मिलती होगी, इमोशनल सपोर्ट मिलता होगा। कहीं न कहीं जो आप उसको देते हो, उसको वो चीज़ अभी तक कहीं और से नहीं मिल रही होगी, या फिर अगर उसने दूसरे लोगों को भी ऑप्ट करा होगा और जो क्वालिटी आप में है वो उस लोगों में देखने की कोशिश करी होगी, उसको नहीं मिलती होगी, तभी तो बंदा बार-बार आता है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएँ, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी तरफ कौन अट्रैक्टेड है? गाइस आप फिर देख रहे हो, फिर से 2 ऑफ कप का कार्ड आ गया। मतलब ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर, आपके लिए ना बहुत फ़ील करता है। मतलब उसको ना ट्रू लव है, उसने कभी अपनी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा होगा कि उस बंदे को ना ट्रू लव हो जाएगा आपसे, और उसको ट्रू लव है, इसीलिए वो आपकी तरफ वापस आता है बार बार। क्योंकि जो केयर आपने उसके लिए शो करी है ना, जो मदरली केयर आपने उसके लिए शो की है, जिस तरीके से आपने उसका ख्याल रखा है ना, तो वो ख़्याल अभी तक ना उसका किसी ने इस तरीके से रखा ही नहीं है। एक अनकंडीशनल लव होता है ना, मतलब आज के ज़माने में ना अनकंडीशनल लव मिलना ना बहुत मुश्किल है, बहुत। और ना ये अनकंडीशनल वाले ना वही होते हैं जिनके माँ-बाप ने उन मतलब उनके माँ-बाप ने या फिर माँ की तरफ से या उनको उनके पिता की तरफ से उनको ऐसा अनकंडीशनल लव मिला होता है, या फिर उन्होंने देखा होता है कि एक मतलब कोई ना कोई ज़रूर उनके घर में होगा जो बहुत ही डेडिकेटली ना उस पर्सन के घर में होगा कि जो बहुत ही डेडिकेटली सबके लिए करता होगा। या तो पिता होंगे या माता जी होंगी, या दोनों माता पिता दोनों होंगे। ऐसे ऐसे ऐसी जनरेशन ना उन्हीं के घर आ सकती है। एक अनकंडीशनल लव करने वाला वही हो सकता है जिसने अनकंडीशनल लव कहीं से लिया हो। उसको ही पता होता है कि प्रेम क्या है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, या पर्सन जो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो ठीक है, आपको हो सकता है कुछ प्रपोज़ल देना चाहते हो, आपके साथ शादी करना चाहते हो। ये मतलब आपके लिए ना बहुत डीप कनेक्शन फ़ील करता है ये पर्सन। कहीं न कहीं उसको भी फ़ील होता है कि ये ऐसा क्या चीज़ है कि मेरी किस्मत, मेरी डेस्टिनी मुझे बार-बार उसके पास लेके जाती है, मैं क्यों उस पर्सन के पास जाता हूँ। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएँ, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स क्यों आया है? इस पर्सन के पास ना बहुत सारी चॉइसेस हैं।
इस पर्सन के पास बहुत सारी चॉइसेस है, बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन उसको एक जो सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, इसको सेटिस्फैक्शन मिलती है सिर्फ आपसे। आपसे उसको जो हीलिंग मिलती है ना, आपसे उसको जो लव मिलता है ना, वो उसको कहीं नहीं मिल पाता। इसकी वजह से वो बहुत ही डिससेटिस्फाइड रहता है पर्सन। तो आपकी लाइफ मतलब आप उनकी लाइफ में है ना, ये सबसे बड़ी बात है। तो उसके लिए ना वो कहीं न कहीं ना अपने जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनसे उनको वो थैंक यू करते हैं उस चीज़ का। और साथ ही साथ इतनी सारी चीज़ों में ना कन्फ्यूज़्ड क्यों है? देखो बंदा कन्फ्यूज़ क्यों है? क्योंकि उसके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। कन्फ्यूज़ इसीलिए क्योंकि उसके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। मैनिफेस्ट आपको कर रहा है कि आप उसकी लाइफ में वापस आ जाओ, जो कम्युनिकेशन आप दोनों का रुका हुआ है। जो कलेश हुए हैं ना आप दोनों के बीच में, बस वो उसकी कभी-कभी एनर्जी एकदम इतनी हाई होती है कि उसका मन करता है कि बस वो आपकी तरफ भाग कर आ जाए। क्योंकि उसको आपसे जो कनेक्शन फ़ील होता है ना, वो उसको कनेक्शन आज तक कभी किसी से फ़ील नहीं हुआ। ये जो आप दोनों के बीच में कलेश है ना, उसको भी कहीं न कहीं अंदर ही अंदर खाई जा रहा है। ये जो सीक्रेट्स रोक कर बैठा रहता है ना, अपने अपने इमोशंस बताता नहीं है, व्यक्त नहीं करता है आपके सामने, ये भी करेगा, ये कंप्लीटली करेगा। आपकी तरफ फुली अट्रैक्टेड है और कहीं ना कहीं वो चाहता है कि आप उसकी ज़िंदगी में रहो। वो नहीं चाहता कि उसको उससे बर्दाश्त नहीं होगा कि आपको मतलब कोई और लेके जाए उसकी ज़िंदगी से, क्योंकि उसको पता है कि उसको आपको पाना है। एंड एंड ऑफ द डेक में देख लेते हैं क्या है निकला है हमारा। ओह, एंड ऑफ द डेक में निकला है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है। ये चाहता है कि आप इस पर्सन को इसके साथ मतलब कि अ, साथ में आएँ इसके साथ, और कहीं न कहीं आप दोनों कंटिन्यू करें, फैमिली मेकिंग हो आप दोनों की, स्टेबिलिटी आए आप दोनों की लाइफ के अंदर, सक्सेस आए आप दोनों की लाइफ के अंदर, ये पर्सन चाहता है। इसको क्लैरिफाई देख लेते हैं किसने करा है। इसको क्लैरिफाई करा है गाइस 6 ऑफ वेंड्स ने। ये भी एक मैरिज का कार्ड है, ये भी एक मैरिज का कार्ड है, और 2 ऑफ कप्स तो 2 बार आके उसने कंफर्मेशन दी है। ये सोल कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। एंड आई एम सो हैप्पी गाइस फॉर यू कि इतनी पॉजिटिव रीडिंग है। मतलब ये बंदा आपके साथ शादी भी करना चाहता है, स्टेबिलिटी भी चाहता है, अपने आप को फाइनेंशियल ग्रो भी करना चाहता है, और आप वो उसको पता है कि आप उसका लक हो कहीं न कहीं, मतलब वो आपको लकी फ़ील करता है अपनी लाइफ़ के अंदर। और वो डेफ़िनेटली आपके लिए स्टेप लेगा, और वो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ करके आपकी तरफ आएगा ही आएगा। और ये शादी अगर नहीं हुई है इस पर्सन के साथ आपकी, डेफ़िनेटली तो वो भी होगी। मतलब इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। मतलब आपकी लाइफ में अब एक जो ट्रांजिशन आने वाला है ना, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, कुछ ना कुछ एक स्टेप अप होगा। और आप इस पर्सन की तरफ अगर मतलब ये पर्सन अगर आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी कुछ ऐसे सिग्नल्स उसको मिले होंगे अट्रैक्शन के, तभी वो पर्सन है आपकी तरफ फील कर पा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं कि साईं बाबा क्या इसके लिए गाइडेंस देते हैं। एंड सॉरी गाइस, मैं आप लोगों के लिए रीडिंग नहीं लेकर आ पाई कुछ दिनों से, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। हे साईं बाबा, अभी करेंटली जो व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं वो चेक करें कि उनकी तरफ अट्रैक्टेड कौन है, तो हम उस पर्सन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमें कुछ भी इस रीडिंग के बारे में कोई अपनी सलाह देना चाहते हैं, या कोई रेमेडी देना चाहते हैं, या कोई एडवाइस देना चाहते हैं किसी तरीके से भी, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमें बताएं, सो दैट हमारे व्यूअर उसे फॉलो करें और चीज़ें अपनी लाइफ में और बेहतर करें। प्लीज़ हमें बताएं साईं बाबा। ओके, अटैचमेंट। सॉरी गाइस। Attachment. In being over attached to your worldly roles, do not neglect your soul purpose. देखो, आप उस पर्सन के साथ अटैच हो, मैंने आपको पहले ही बोला कि आप कुछ ना कुछ करो। देखो, आपको भगवान ने इसलिए उस पर्सन से मिलवाया है क्योंकि आपसे उन्होंने कुछ मेजर काम करवाने हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि
इन बीइंग ओवर ओवर अटैच्ड टू योर वर्ल्डली रोल्स, जो अपने का इस जैसे कि अगर मान के चलो, अगर आपको एक ऐसी सोल हो जिससे मेजर काम होनी है, क्योंकि आप वर्ल्ड में आ गए तो आपको अपना कुछ भी याद नहीं कि आपको क्या पर्पस के लिए आए हो, मतलब अपना, सॉरी गाइस, मतलब आप लोगों को अपना मेन पर्पस नहीं भूलना है, उसको याद रखो कि आप लोग किसके लिए आए हो। कुछ तो ऐसा होगा ना कि आप ह्यूमन के लिए कुछ करने आए हो, नेचर के लिए कुछ करने आए हो, क्योंकि हर पर्सन इस दुनिया में कुछ ना कुछ ही कार्यक्रम के लिए आए, मतलब कि कुछ उसका एक गोल है, सेटेड गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए आया हो। देखो, लव रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत, वो तो सब है, उसको ही मैं समझ रही हूँ कि वो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के अंदर। लेकिन आप एक पर्सन के सामने अट्रैक्टिव तभी बनोगे जब आप किसी गोल पे काम कर रहे होगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक्स एक्स नाम की कोई एक्ट्रेस है, ठीक है, अगर आप एक लड़की हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर आपको वो एक्ट्रेस पसंद आ रही है क्योंकि वो खूबसूरत है, क्योंकि वो रिच है, क्योंकि उसके पास लग्जरियस लाइफ है, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, वो कपड़े बहुत अच्छे पहनती है, मतलब उसका ऑरा आपको बहुत अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल की बात कर रही हूँ, क्योंकि उस पर्सन ने अपने ऊपर काम कर रहा है, इसलिए आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो, राइट? एग्जैक्टली सेम विद यू एज वेल। आपको अपने ऊपर काम करना है ताकि जो आपके पर्सन है वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो, और आपकी तरफ अट्रैक्टेड वो अपने आप ही हो जाएंगे जब आप अपने सोल पर्पस पे लग जाओगे। देखो, हम सबकी लाइफ एक टेम्परेरी लाइफ है, परमानेंट लाइफ नहीं है, तो हमें ध्यान रखना है उस चीज़ का कि हमें अपने सोल पर्पस पे काम करना है, हमारी सोल का एक पर्पस है, ठीक है। बाकी चार्म से भी देख लेते हैं, चार्म से हमें क्या सजेस्ट करते हैं। चार्म के सजेस्ट करने से पहले हम कुछ हैंड रिटन चीज़ें भी देख लेते हैं। कुछ हैंड रिटन मैंने मैसेजेस लिखे हैं, लेट्स सी उसमें से कितने मैसेजेस हैं जो टैली करते हैं। हम सिर्फ 5 मैसेजेस लेंगे गाइस, ज़्यादा मैसेजेस नहीं लेंगे। तो मैंने थोड़ा शफल कर लिया है, अब देखते हैं क्या निकलते हैं। डिवाइन गाइड, गाइस इसमें लिख कर आया है डिवाइन, मतलब कि ये जो आपका रिलेशनशिप है ना, ये डिवाइन की तरफ से गाइडेड रिलेशनशिप है। एंड डोंट वरी, अगर ये पर्सन अभी आपको वैल्यू नहीं दे रहा, अभी आपसे लड़ाई कर रहा है ना, इसको करने दो। आप अपने काम पे फोकस करो जिसके लिए आए हो, अपनी वेल्थ पे फोकस करो, अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करो, अपने आप को, अपनी नेट वर्थ बढ़ाओ, अपनी नेट वैल्यू बढ़ाओ, कोई नहीं पूछने वाला। एक गरीब होता है ना, उसके वर्ड्स की वैल्यू नहीं होती, लेकिन एक बड़ा आदमी कुछ अपने मुंह से बोल देता है ना, उसके वर्ड्स की बहुत वैल्यू होती है। पूरे अखबारों में छप जाता है, पूरे न्यूज़ में आने लग जाता है, इस बंदे ने ये बोला है। एक रिक्शे वाला कुछ बोलेगा ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। तो आप प्लीज़ अपनी वैल्यू बढ़ाएं अगर आपको ये पर्सन चाहिए तो। और लेकिन आपको पहले बता दूं, ये डिवाइन का कनेक्शन है जो आपको मिला है। ये पर्सन बहुत, या तो आपका सोलमेट है, या तो कहीं ना कहीं आपका ट्विन फ्लेम है। ये हाई एकदम लेवल का, मतलब कि हाई कनेक्शन है ये आपका, कहीं नहीं जाएगा ये पर्सन हो सकता है कि पहले आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ हो, आपको वो स्टेबिलिटी फोकस के बारे में नहीं सोच रहा हो, लेकिन अभी इस पर्सन के थॉट प्रोसेस चेंज हो गए क्योंकि हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून से काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, मतलब वक्त का पहिया हल्का सा भी सुई इधर होएगी ना, तो सोच लो आपका वक्त ऊपर नीचे दाएं बाएं सब हिल जाएगा गाइस। कार्मिक, आपको लगता होगा कि इस तरीके से ये आपको पहले परेशानियाँ दे रहा होगा पर्सन, जो अभी आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहा हो सकता है ये आपका पास भी हो, क्योंकि जिस तरीके से ये चीज़ें टावर का कार्ड आ रहा है, या जिस तरीके से दिख रहा है कि मतलब कलेश तुम्हारे उसी के साथ होंगे ना जिसके साथ कम्युनिकेशन होगा। तो ये बंदा डेफिनेटली पास का बंदा है, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको आप नहीं जानते हो। तो डेफिनेटली इस बंदे के साथ इतने कलेश हुए होंगे ना आपके, आप भी सोचोगे कि कहीं ना कोई कार्मिक कनेक्शन ही है मेरा, पता नहीं कहाँ से आ गया मेरी ज़िंदगी के अंदर, मेरी मतलब इमोशन की डैश डैश कर दी है। बैलेंस, देखो मैजिशियन का कार्ड है, मैजिशियन के साथ ही बैलेंस आया, और यहाँ पे देखो टू ऑफ कप्स का कार्ड, टू ऑफ आई एम सॉरी पेंटिकल्स का कार्ड आया था, जिसमें हमको लग रहा था कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस है। अब ये बंदा कोशिश करेगा इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अब इसको ये बंदा, ये इसको ये स्टेबिलिटी चाहिए, इसको शादी चाहिए, इसको है कि हाँ मुझे सक्सेस चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए, तो ये करेगा बैलेंस अब इसके अंदर। क्योंकि डिवाइन तो पहले से अपना काम कर रहे थे, लेकिन वक्त ने अपने पहिया बदल दिया, तो डिवाइन तो काम कर ही रहे हैं, साथ में हर चीज़ पे काम हो रहा है। शेडो साइड,
इस बंदे को ना अभी जैसे आप दोनों के बीच में टावर आया हुआ है, आप दोनों की बातें नहीं हो रही, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, एक तो ये बहुत अट्रैक्टेड फील करता है आपके लिए, और सबसे बड़ी बात है ये अपनी ना नेगेटिव साइड भी देख रहा है कि इसने आपके साथ किस तरीके से मिसबिहेव करा, किस तरीके से आपकी लड़ाइयाँ हुई हैं आप दोनों की, किस तरीके से इसने आपकी इमोशंस की कदर नहीं करी है। वो सब पे काम हो रहा है अब इसके। अपनी शैडो साइड को भी देख रहा है कि इस बंदे ने कैसे कैसे आपको मैनिपुलेट करा होगा, आपके साथ इमोशनली इसने डिसबैलेंस करा होगा। चलो अब देख लेते हैं चार्म्स के साथ कि चार्म्स हमें क्या सजेस्ट करते हैं। डियर चार्म्स, अभी जो हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ उनकी तरफ कौन अट्रैक्टेड है, आप हम उससे रिलेटेड रीडिंग कर रहे हैं। अगर आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं या फिर आपको हमें रेमेडी देना चाहते हैं तो आप हमें प्लीज़ बताएं, सो हमारे व्यूअर्स उसको करें और अपने रिलेशनशिप में वो आगे सक्सेस उन्हें मिल सकें। तो हम 5 चार्म्स लेंगे गाइस। तो जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास 5 चार्म्स हैं। पहला है फ्लावर। फ्लावर क्या है, इट्स सजेस्ट कि आपको अपने आप को नेचर से कनेक्ट करना है, और साथ ही साथ आप चाहें तो कुछ फ्लावर रिलेटेड कुछ परफ्यूम्स आते हैं जिसमें फ्लोरल परफ्यूम्स होते हैं, आप वो परफ्यूम्स भी यूज़ कर सकते हैं। और उस पर्सन ने हो सकता है कभी आपको फ्लावर दिया हो, या आपने उस पर्सन को फ्लावर दिया हो, या फिर आप में से जिसको भी फ्लावर मिला हो या दिया हो, उस पर्सन ने उसे समेट कर रखा हो, अपने पास संभाल कर रखा हो। और ये है लव बर्ड्स, मतलब आपका जो कनेक्शन है डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। एंजल्स, एक तरीके से एक एंजल्स आप दोनों के दिल को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन हो सकता है आप दोनों के कुछ कार्मिक चीज़ें हों जिनका पूरा होना ज़रूरी है इस कनेक्शन में आने से पहले। एक कनेक्शन को पूरा शुरू होने से पहले सबसे पहले आप दोनों के बीच में इमोशंस और प्यार होना ज़रूरी है। इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली आप जिस घर को चाह रहे हैं, जिस घर की कामना कर रहे हैं, एक जो शादी के बाद एक बंदा चाहता कि मेरी फैमिली बने, तो डेफिनेटली आपकी फैमिली बनेगी ही बनेगी इस पर्सन के साथ। हो सकता है आपको म्यूज़िक का बहुत शौक़ हो या आपके पार्टनर को म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ हो, और ये कहीं ना आप दोनों को ना दिल से बहुत ही कनेक्ट करता है। शायद हो सकता है कहीं आप म्यूज़िक सुन रहे हो, कहीं वो पर्सन म्यूज़िक सुन रहा हो, और फॉर्चुनेटली आज हमारे पास 6 चार्म्स निकले गाइस। ये दिल का चार्म एक और आ गया है, तो ये तो फॉर श्योर है कि ये जो कनेक्शन है ना बहुत एक काइंड ऑफ ट्रू कनेक्शन है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत दिल से चाहते हैं। वो बात अलग है कि वो पर्सन एक्सप्रेस नहीं करता है तो। और बटरफ्लाइज अगर आपको दिखें तो सोच लेना कहीं ना कहीं एंजल्स आपके इर्द गिर्द हैं। आपको किसी के बैक पे बटरफ्लाई दिख सकती है, शूज़ पे दिख सकती है, या फिर किसी ने बैंड लगाया हो सकता है, किसी ने रिंग डाली हो सकती है, या किसी ने ईयर टॉपर्स डाले हो सकते हैं। मतलब किसी तरीके से भी अगर आपको बटरफ्लाई दिख रही है तो सोच लेना एंजल्स आपके इर्द गिर्द ही हैं गाइस। आई होप गाइज़ ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, एंड आई होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया हो, एंड आई होप कि आप अपना कंट्रीब्यूशन देंगे इस फैमिली को बड़ा बनाने के लिए। एंड जिसको भी आपको लगता है कि ये रीडिंग की बहुत ज़रूरत है तो आप ये रीडिंग शेयर कर सकते हैं। अगर रीडिंग क्लेम करना चाहते हैं तो 1111 लिख के क्लेम कर सकते हैं। अगर आप अपने कोई रीडिंग सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी रीडिंग सजेस्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।